नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वो कह रहा है कि भाई एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है। इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। यह आपका समुद्री तल। जिसमें दो समुद्री जहाज हैं, नंबर 1 और ये दूसरा। अब कहता है कि इनके अवनमन कोण ये जो समुद्री तल है और ये उसकी क्षैतिज रेखा है। ये 30 डिग्री का दिया हुआ है और दूसरा कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। ऊपर से देखेंगे और ये होगा 45 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि भाई यदि लाइट हाउस के एक ही और दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज, एक जहाज और दूसरा, इन दोनों के बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है आपने। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये जो समकोण त्रिभुज बन गई, ये राइट एंगल है। तो इनके नाम दे देते ए, बी, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो माना नहीं वेट, समुद्री लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई ये हमें दी हुई है। कितनी है? ए बी 75 मीटर दी हुई है। तो हमने 75 मीटर लिख दिया। कोण बी समकोण है 90 डिग्री। कोण ए या बी डी, कोण बी डी और ए 30 डिग्री। दूसरा कोण बी सी और ए 45 डिग्री। और हमें क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं दिया हुआ। हमें ज्ञात करनी है बी सी मीन्स सी और डी, समुद्री यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी है सी और डी। और बी सी x मीटर और ये y मीटर। इसको x मान लिया और इसको y। तो अब करते हैं। हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए।
एक समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी और सी, जैसे ये है, ये 90 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री, ये ए बी और सी। तो इसमें ये 75 मीटर लाइट हाउस दिया हुआ है और ये आपने ज्ञात करना है जो वाई भुजा है। दूसरी त्रिभुज आपकी ये बन रही है, ये 30 डिग्री का कोण दिया हुआ है, ये 75 मीटर है और इसमें ये दूसरा जहाज है और ये आपने ये दूरी x ज्ञात करनी है। यहाँ पॉइंट है ए बी, यहाँ सी और डी, तो ये आपने दूसरे में ये ज्ञात करना है और यहाँ ये ज्ञात करना। आपके पास दो राइट एंगल। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, पहले समकोण त्रिभुज ले लेते, समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी में, ए बी सी में। ए बी सी में अब हमारे पास ए बी सी में हमें ए बी लाइट हाउस की ऊंचाई दी हुई है और बी सी हमने ज्ञात करनी है, ये बी सी हमने ज्ञात करनी है। तो ये लाइट हाउस की ऊंचाई, तो ये क्या है, लंबवत है और नीचे समुद्री तल है जो क्षैतिज में है, तो ये क्या हो गया हमारा आधार। लंब और आधार है हमारे पास। तो हम त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का, तो लाल बटे कक्का में चले जाएंगे। तो हमारे पास लंब और आधार है, तो लंब बटा कर्ण से क्या बनता है साइन, आधार बटा कर्ण से क्या बनता है कोस, और लंब बटा आधार से बनता है हमारा टेंजेंट। तो यहाँ 45 डिग्री का, तो यहाँ कोण बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री बराबर आधार, लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है ए बी और आधार है हमारे पास बी सी। पीसी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ए बी हमारे पास 75 है और बी सी तो हमने y मानना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके बटे नहीं है उसके बटे, तो y इधर आएगा एक इधर, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 75 मीटर। ये y कितना आ गया 75 मीटर। अब हम दूसरी त्रिभुज लेंगे, संपूर्ण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो उसी प्रकार तो हमारे पास ये त्रिभुज है, ए बी और डी पॉइंट है, यहाँ बीच में सी पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे ए बी डी में, तो उसी प्रकार लाल बटे कक्का, ये हमारा लंब है और ये क्या है आधार। तो यहां बनेगा टेंजेंट कितना डिग्री हमारे पास 30 डिग्री, लंब बटा में आधार। लंब हमारे पास है ए बी और आधार है बी डी। टेंजेंट की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी हमें दिया हुआ है 75 और बी डी, तो यहाँ BD भी लिख ले, BD बराबर है हमारे पास BC प्लस CD। BD क्या है हमारे पास, जिसमें दो पार्ट है BC प्लस CD। और अगर हमने CD निकालना है तो BD को हम लिखेंगे BC प्लस CD। तो ये हो जाएगा 1√3 बराबर BC हमने y मानना था, सॉरी 75 बटा BC y मानना है और C और D x मान रखे हैं, तो इनकी वैल्यू रखती है। तो ये हो जाएगा 1/√3। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी ये √3 इधर जाएगा गुणा होकर, ये y प्लस एक्स इधर आ जाएगा। तो y जमा एक्स बराबर 75√3। अब हमारे पास y प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 75√3 और y जमा एक्स बराबर 75√3। y की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली थी और ये हमारे पास, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में, ये समीकरण नंबर हमारी 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, वो क्यों रखेंगे, क्योंकि y हमने ज्ञात कर लिया, x हमने ज्ञात करना है, जो दोनों समुद्री जहाजों के बीच की दूरी है। तो लिखते हैं y प्लस एक्स बराबर 75√3 और y की वैल्यू आपके पास कितनी है 75, y बराबर 75। तो ये हो जाएगा 75 जमा एक्स बराबर 75√3, एक्स बराबर 75√3 माइनस ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 75। तो x बराबर हो गया आपके पास 75, कॉमन निकाल लिया, √3 माइनस 1 मीटर। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, जो हमने ज्ञात करनी थी। माना दो जहाजों के बीच की दूरी CD x ज्ञात करना था, x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर x, जो है हमारा 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 ब्रैकेट बंद मीटर, उत्तर। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस विषय पर अपने सवाल जरूर करेंगे ताकि हम इसे अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।